हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। जो स्टूडेंट्स हमारा क्लास अटेंड करते हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आइए, आज का टॉपिक क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण। क्या होता है ये रुधिर परिसंचरण? किसे कहते हैं रुधिर परिसंचरण? परि मीन्स क्या होता है? चारों ओर। संचरण मीन्स उसका संचार, उसका परिवहन, यानी रुधिर का परिवहन बॉडी के अंदर कैसे होता है, ये प्रोसेस इसके माध्यम से बताई जाएगी। तो क्या होता है, जिस तरीके से एक गाड़ी में एक टंकी होती है, उस टंकी में डीजल या पेट्रोल भर दिया जाता है। केवल डीजल या पेट्रोल भरने से उस गाड़ी में काम नहीं चलता है, जब तक कि उसके अंदर पाइपलाइन नहीं बिछी होती है। एक पाइपलाइन के माध्यम से इंजन के अंदर डीजल या पेट्रोल पहुंचता है। तो ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर ब्लड का बहने का एक पाइपलाइन बिछी होती है। एक पाइपलाइन से तो ब्लड जाता है, संपूर्ण बॉडी के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण होता है, और दूसरी पाइपलाइन से ब्लड वापस भी आता है। यानी जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक रूट होता है, एक रास्ता होता है, उसी के अंदर ब्लड का संचार अच्छे ढंग से होता है। अगर हम संचार के आधार पर, रूट के आधार पर देखते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम। दूसरा, क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक कैसा है? ओपन है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड बहने का मार्ग नहीं होता है, कोई भी रास्ता नहीं होता, कोई रूट नहीं होता है, कोई पाइपलाइन नहीं बिछी होती है। तो क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर जैसा ब्लड होगा वैसा खाली भरा रहेगा। कैसा होगा? खाली ब्लड उसकी बॉडी के अंदर भरा रहेगा। और जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड बहने का एक रास्ता है, एक रूट है, उसे क्या बोलेंगे? क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ओपन किसके अंदर होता है? ओपन अधिकांश मात्रा में इंसेक्ट के अंदर होता है, कीटों के अंदर होता है। जैसे तिलचट्टा है, कीट होते, जितने भी कीट आ जाते हैं, अधिकांश मात्रा में कीटों के अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी पाइपलाइन बिछी नहीं होती है, या कह सकते हैं कोई भी उसके अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं होती हैं, नसें नहीं होती हैं, सिराएं नहीं होती हैं, धमनियां नहीं होती हैं, जिनके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। ये रास्ता उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जिन एनिमल्स के अंदर रुधिर वाहिनियां होती हैं, धमनियां होती हैं, सिराएं होती हैं, जिनके माध्यम से ब्लड बहता है, पूरी बॉडी के अंदर उसका सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज होता है, बंद होता है। एक रास्ते से होकर के ब्लड बहता है उसके अंदर, और उसी दूसरे रास्ते से ब्लड वहां से वापस भी आता है। तो इस तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहलाता है, या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तीसरा, मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स क्या होता है? कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड ओपन भी भरा हुआ है, खुला भी भरा हुआ है, और कुछ ऑर्गन्स के अंदर, कुछ अंगों के अंदर ब्लड बहने का एक रास्ता भी है। जैसे फिश, मछलियों के अंदर, गिल्स के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वेसल्स के माध्यम से होता है, वाहिनियों के माध्यम से होता है। यानी क्लोन के अंदर या गिल्स के अंदर या गलफड़े के अंदर जो ब्लड पहुंचता है वो एक रास्ते के माध्यम से पहुंचता है, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से पहुंचता है। और शेष संपूर्ण बॉडी के अंदर, जैसे टेल वाली संरचना है, अन्य बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड कैसा भरा हुआ है? ओपन भरा हुआ है, वैसा ही खुला भरा हुआ है।
तो उनके अंदर दोनों प्रकार से ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है, खुला भी भरा हुआ है एक तरफ, दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, दूसरे अंगों के अंदर किसी रास्ते से भी ब्लड जा रहा है। तो दोनों तरीके से जिस एनिमल्स के अंदर ब्लड बहने का रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है उसके अंदर। तो अब होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट के माध्यम से ब्लड जाता है। हार्ट ब्लड के लिए क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और जब वो ब्लड को पंप करता है, एक चीज जानना और जरूरी है, हार्ट के अंदर दो क्रियाएं होती हैं, एक तो सिस्टोल, सिस्टोल की क्रिया होती है, दूसरी डायसिस्टोल। डायसिस्टोल इनको जानना है आपके लिए। सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 Hg मरकरी में से मेजरमेंट किया जाता है। और डायसिस्टोल में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 Hg मरकरी में से मेजरमेंट किया जाता है। तो हृदय, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो हृदय की संरचना होती है, वो हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। जब ब्लड पंप होता है तो हृदय के अंदर वो ब्लड शुद्ध हो जाता है। और यहां पर हृदय से पाइपलाइन बिछी हुई है, संपूर्ण बॉडी के अंदर बिछी हुई है। वो पाइपलाइन कौन सी है? उन पाइपलाइन का नाम क्या है? धमनी। उसे क्या कहा जाता है? धमनी, आर्टरीज जिसे बोला जाता है, या एओर्टा कह सकते हैं। धमनी और शिराएं, ये पाइपलाइनें बिछी हुई है। तो होता क्या है? धमनियां किसे कहते हैं? धमनी किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से ब्लड हार्ट से पंप होने के बाद, यानी शुद्ध रक्त कहां पहुंचता है? हार्ट से सीधे महाधमनी की ओर चला जाता है। यानी कह सकते हैं जब ब्लड हृदय के अंदर पंप हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो वो ब्लड धमनी के अंदर चला जाता है और धमनी के माध्यम से संपूर्ण बॉडी के अंदर उस ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, उस ब्लड का वितरण कर दिया जाता है। और वहां से वापस भी आता है। वापस किसके माध्यम से आता है? सिराओं के माध्यम से आता है। तो कह सकते हैं सिराओं के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? इम्प्योर होता है, अशुद्ध रक्त होता है इसके अंदर, क्योंकि ये संपूर्ण बॉडी से रक्त को इकट्ठा करके लेकर के आती हैं और कहां छोड़ती हैं? आकर के हृदय में छोड़ती हैं आकर के। और हृदय उसे क्या करता है? शुद्ध करता है, पंप करता है, जिससे हृदय से जो रक्त जाता है वो कहां से होकर के जाता है? धमनी के माध्यम से जाता है। तो धमनियों के अंदर ब्लड कैसा होता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है। अब थोड़ा सा अंतर भी जान लीजिए, धमनी और शिरा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो धमनियां कैसी होती है? धमनियां जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं वो कैसी होती है? अधिक गहराई में पाई जाती हैं धमनियां। क्यों? अगर ये गहराई में धमनियां ना हो तो क्या होगा? आप ध्यान दीजिए, सिस्टोल के अंदर, यानी सिस्टोल की क्रिया के माध्यम से ब्लड 120 की स्पीड से जाता है, इतनी तेजी से ब्लड जाता है। अगर ये धमनियां बाहर होती तो क्या होता? ये धमनी फट जाती। तो क्या होता है? ये धमनी फट जाती, क्योंकि इतने प्रेशर से ब्लड जा रहा है। इतने प्रेशर से ब्लड कब जाता है? जब सिस्टोल की क्रिया होती है। सिस्टोल का मीन्स ये होता है जब हृदय सिकुड़ता है, पिचकता है, तो ब्लड पंप होने के बाद सीधे धमनी में चला जाता है। और धमनी से कहां पहुंचता है? महाधमनी में पहुंचता है। और महाधमनी से कहां पहुंचता है? धमनी के अंदर पहुंचता है। और धमनी से कहां पहुंचता है? छोटी धमनियों में चला जाता है। छोटी धमनियों से संपूर्ण बॉडी के अंदर उसका वितरण कर दिया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। और उस छोटी धमनी से फिर कहां चला जाता है? कैपिलरीज, केशिकाओं के माध्यम से। केशिकाएं किसे कहते हैं? केशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, पतली होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं के अंदर पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से ब्लड बॉडी के अंदर से इकट्ठा किया जाता है। वहां पर क्या मिल जाता है? कोशिकाओं के अंदर क्या मिलता है? CO2 गैस मिलती है। उस CO2 गैस को इकट्ठी करती हुई एक केशिकाएं ब्लड के लिए छोटी सिरा में भेज देती है। अब छोटी सिरा से होता हुआ ब्लड सिरा में आ जाता है और सिरा से होता हुआ महासिरा में आ जाता है। महासिरा उस ब्लड के लिए हार्ट में प्रवेश कर देता है, हार्ट में डाल देता है। तो कह सकते हैं इन सिराओं के अंदर जो ब्लड बहता है वो कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि इसके अंदर CO2 मिली हुई होती है। और जो शुद्ध रक्त होता है वो किसके अंदर होता है? धमनियों के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर जो सिस्टोल था
उसके अंदर जो प्रेशर था वो कितना था, 120 था। यानी जब हृदय पिचकता है, सिकुड़ता है, तो 120 की स्पीड से ब्लड जाता है। अब जब वो वापस आता है तो वो 80 की स्पीड से वापस आता है। उसे क्या बोलते हैं, डायसिस्टोल कहते हैं। डायसिस्टोल किसे कहा जाता है, जब ये ब्लड हृदय में भर जाता है तो हृदय फूल जाता है, एक बैलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। ये प्रोसेस डायसिस्टोल कहलाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। और जो वापस आता है वो 80 के प्रेशर से आता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आप बाल के लिए, किसी गेंद के लिए बहुत तेजी से आप दीवार मारते हैं बाल के लिए, तो क्या होगा, जितने प्रेशर से बाल दीवार में जाकर के टकराती है, क्या उतनी तेजी से वापस आएगी क्या? जितनी तेजी से बाल हम दीवार में मारते हैं उतनी तेजी से बाल दीवार तक तो पहुंचते हैं, लेकिन टकराने के बाद क्या बाल उतने प्रेशर से वापस आएगी? नहीं आएगी। वही कंडीशन यहां पर है। इतनी तेजी से ब्लड जाता है, इतनी तेजी से ब्लड जाता है, लेकिन उतनी तेजी से ये ब्लड वापस नहीं आता है। सेम वही बाल जैसा इसका एग्जाम्पल है। तो जो धमनियां होती हैं, उन धमनियों में किसी प्रकार का बल्ब नहीं होता है, किसी प्रकार का गेट नहीं होता है, किसी प्रकार का दरवाजा नहीं होता है। नेचुरल ने प्राकृतिक ने धमनियों के अंदर किसी भी प्रकार का बॉल नहीं डाला है, कोई भी गेट नहीं डाला है। अगर ये गेट होता, अगर वहां पर दरवाजा होता, इतने प्रेशर से यदि ब्लड जाता तो क्या होता, धमनियां फट जाती, धमनियां फट जाती। नेचुरल ने, प्राकृतिक ने, इसीलिए धमनियों के अंदर कोई बाल्ब नहीं होता, कोई कपाट नहीं होता, कोई गेट नहीं होता है, सीधे सीधे ब्लड जाता है 120 की स्पीड से। और इतनी तेजी से जब वो जाता है, संपूर्ण बॉडी के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, उसका वितरण कर देता है। और जब वापस आता है इन सिराओं के माध्यम से, उन सिराओं के अंदर बाल्ब भी होते हैं, कपाट भी होते हैं, जिसे बाल्ब या कपाट कहा जाता है। और किस तरीके से ये कपाल होते हैं, कपाट इस तरीके से ये कपाट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये कपाट होते हैं, बाल्ब होते हैं इस तरीके से। ये कैसे हैं, इस तरीके से हैं ये। तो जब ब्लड वापस आता है, इस कपाट के अंदर, इस चेंबर के अंदर एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ओके, जब इतनी स्पीड से नहीं आता है, 120 की स्पीड से नहीं आता, कितनी स्पीड से आता है, 80 की स्पीड से आता है, तो इस कपाट के अंदर ब्लड भर जाता है। ओके, फिर ये नेक्स्ट चेंबर के अंदर प्रवेश करता है। अगर मान लीजिए अगर 120 की स्पीड से आता तो क्या होता है, ये कपाट भी फट जाते हैं, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इतनी स्पीड से ये यहां पर नहीं आता है। कपाट के अंदर प्रवेश कर, इस कपाट के अंदर ब्लड प्रवेश करता है। जब ये फिल हो जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इस कपाट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब ये फिल हो जाता है, इस कपाट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये फिल हो जाता है, इस कपाट के अंदर प्रवेश। इस तरीके से कपाट से होता हुआ ब्लड बहता है, जाता है। यानी सिराओं के अंदर ये कपाट भी पाए जाते हैं। लेकिन इन कपाट का मीन्स क्या होता है, जैसे आपने कभी साइकिल में हवा भरी है, तो हवा उस बाल्ब के माध्यम से प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन क्या उस बाल्ब के माध्यम से हवा वापस आती है? वापस नहीं आती है। हवा प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आती। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो धमनियाँ यहाँ पर जो सिराएं होती हैं, उन सिराओं के अंदर ब्लड अंदर तो प्रवेश कर जाता है सिराओं के अंदर, लेकिन यहाँ से वो बैक नहीं आता है, वापस नहीं आता है। तो इस तरीके से सिराएं ऊपर होती हैं, और जो मोटी ये नसें होती हैं, इन्हें धमनियाँ कहा जाता है। ये धमनियाँ होती हैं। इसीलिए नेचुरल ने, प्राकृतिक ने धमनियों के लिए बॉडी के अंदर एंटर कर दिया, अंदर प्रवेश करा दिया। अगर ये धमनियाँ कहीं बाहर होती तो इतनी तेजी से ब्लड जाता है कि धमनियाँ फट जाती, व्यक्ति की डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती। लेकिन ये जो सिराएं होती हैं, ये ऊपर की तरफ होती हैं, ये ऊपर की तरफ होती हैं, धमनियाँ अंदर की तरफ होती हैं। या कह सकते हैं जो प्रेशर होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? धमनियों के अंदर होता है। सिराओं के अंदर प्रेशर कैसा होता है? कम प्रेशर होता है, कम दबाव होता है। तो इस तरीके से आपके लिए ये ब्लड सर्कुलेशन बताया गया है। इसके अलावा 2 वीडियोज़ आपके लिए और दी जाएंगी, शेष वीडियोज़ और 2 दी जाएंगी, तब ये टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। जो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक देखते हैं, हमारे ये चैनल अटेंड करते हैं,
तो वो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू।